साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को लगने जा रहा। इस बार का चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं देगा। खास बात यह है कि इस दिन वैशाख पूर्णिमा भी पड़ रही, इसलिए ये चंद्र ग्रहण काफी महत्वपूर्ण होगा। चूँकि इस बार का चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, इस वजह से सूतक काल मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से शुरू होगा, शाम 7:19 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि भारत में ये उपछाया ही रहेगा। माना जाता है कि पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा की गतियों की वजह से ग्रहण पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा, इसलिए इस राशि और नक्षत्र के जातकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इस दिन वृषभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो पूरी अंत तक देखिए और साथ ही हम ग्रहण के दौरान बरतने वाली सावधानियों और कार्यों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण आपका मन विचलित होगा। क्रोध व वाणी पर संयम रखें, किसी से ज्यादा तर्क वितर्क न करें। वैवाहिक जीवन का आपको सुखद अनुभव होगा। वहीं वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए आप नए विचार पर काम करेंगे। आपको घर परिवार के सदस्यों से कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए आंशिक चिंता बनी रहेगी। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान आप अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी तरह के संक्रमण से दूर रहें। प्रियजनों और परिवार के साथ व्यवहार करते समय आप अतिरिक्त सतर्कता रखें और झड़पों से बचें। आप कोई भी नया कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत करते रहें, उसका फल मिलेगा। इस समय जरूरत से ज्यादा खर्च पर आपको मानसिक तनाव हो सकता है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखकर कार्य करें और बिना किसी बात के किसी से न उलझें। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं और अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बेहद जरूरी है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परिवार के साथ विचार विमर्श जरूर करें। इस दौरान आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और हर मोर्चे पर आपको सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और सुखद अनुभव महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी और कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट को श्रेष्ठता के साथ पूरा करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे व्यय भी बढ़ेगा। इस समय आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और व्यवसाय के मोर्चे पर वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। व्यवसाय के विकास के लिए नए विचारों और रणनीतियों पर काम करेंगे, जिससे सकारात्मक माहौल महसूस होगा। पिता के साथ रिश्तों में गर्माहट आएगी और रचनात्मक कार्य करने में मन लगेगा। हालांकि आने वाले दिनों में खर्चों में बढ़ोतरी महसूस कर सकते हैं। इस समय अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और पवित्र स्थानों पर यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान किया गया निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। पारिवारिक बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भाई बहनों के साथ एक योजना बनाएंगे। विदेश जाने वाले लोगों की इच्छा पूरी होगी। अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे, जिनसे मन प्रसन्न होगा। इस समय आप कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। खर्चे बढ़ जाने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए इनको सावधानी से निपटाना बेहतर होगा। ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है और परिवार में अप्रिय माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और कैरियर में नया मोड़ सकारात्मकता लाएगा। इस समय आपको कार्यों में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। व्यवसाय में आपको साझेदार और जीवन साथी के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। कार्यकुशलता के कारण आय में वृद्धि देखने को मिलेगी और मां से दूरी महसूस कर सकते हैं। इस समय कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और एक छोटी सी यात्रा का भी योग बनेगा। हालांकि आपको शुरुआत में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन बाद में सफलता के द्वार खुलेंगे।
इस समय आपको कई चीजों का नया ज्ञान देगा जिसका लाभ आने वाले समय में प्राप्त होगा। रिश्तों में किसी तरह के वाद विवाद से बचे, अन्यथा आपको ही परेशानी होगी। इस दौरान आपका समय सुखद व्यतीत होगा और प्रोफेशनली तौर पर आगे बढ़ेंगे, जो आपकी प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। बड़े लोगों से मेल मुलाकात होने पर आपको कई कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा। छात्रों के लिए यह समय परीक्षाओं से भरा हुआ, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। इस समय माँ के स्वास्थ्य के तनाव से मुक्त हो जाएंगे और आपकी उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आप घर के नवीनीकरण के बारे में मन बना सकते हैं। संपत्ति संबंधी विवाद भी इस समय सुलझने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में जटिलताओं से बचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यह समय आपको कई अनुभवों से अवगत कराएगा, जिससे कार्यों की नई नई राहें खुलेंगी। इस समय कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और अपने सपने पूरा करने का समय भी मिलेगा। पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ तनाव की स्थिति सामान्य हो सकती है। आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होने से मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान आप आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान बरतने वाली सावधानियां। ग्रहण के दौरान और ग्रहण के खत्म होने तक भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण में घर के मंदिरों के कपाट बंद कर देना चाहिए ताकि भगवान पर ग्रहण का असर ना हो सके। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ना तो ग्रहण देखना चाहिए और न ही घर के बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारण में संतान पर बुरा असर पड़ता है। सूतक लगने पर और ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं। ग्रहण में कभी भी शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। सूतक लगने पर किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ग्रहण में किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। ग्रहण के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा ना तो कुछ खाना चाहिए, ना ही कुछ खाना बनाना चाहिए। ग्रहण के बाद जरूर करें ये कार्य। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर नए कपड़े पहनने, फिर कुछ दान करें। इसके बाद कोई अन्य कार्य करना शुरू करें। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल डालकर शुद्धि करें। ग्रहण खत्म होने पर घर के पास मौजूद किसी मंदिर में पूजा कर दान करें। मान्यता है कि ग्रहण खत्म होने पर गाय को रोटी खिलाने से अच्छा फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ग्रहण खत्म होने के बाद इंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।